या इन्हीं के परिवार के लिए सिर्फ झारखंड बना था? आप अगर 24 घंटा लूटने में लगे रहिएगा और सोचिएगा बीजेपी कंबल ओढ़ कर सो जाए, ये कैसे संभव है? आप भी मरहम लगाने लगे। आपको तो सच दिखाना है, मरहम क्या? मरहम तो ईडी लगाएगी। जब पानी के जहाज से यहाँ का पत्थर और बालू ढोया जा रहा था, उसमें इनका ध्यान कहाँ था? तो जैसी करनी वैसी भरनी। भाजपा कोई ऐसा थोड़े है, भुआ थोड़े है जो हाथ से मसल दीजिएगा, उंगली दिखा दीजिएगा और कोहड़ा थोड़े है गल जाएगा। नमस्कार, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को झारखंड पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके रखा है। यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी से लेकर और पुलिस पदाधिकारियों का पूरी तरीके से रैफ के जवानों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। दरअसल बीजेपी कार्यालय को सुरक्षित किया जा रहा है। वजह यह है कि सीएम ईडी कार्यालय में है, ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ हो रही है, लिहाजा उसके बाद एहतियात के तौर पे इन जवानों को मुस्तैदी में लगा दिया गया है। हम आपको बीजेपी कार्यालय के अंदर लेके चलते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है और जो इतना भारी भरकम सिक्योरिटी दिया गया है उसके बाद प्रवक्ताओं का क्या रिएक्शन है। आखिर मुख्यमंत्री के प्रदेश कार्यालय जाते ही क्यों ट्वीट पे ट्वीट कर रही है भाजपा, क्या कह रही है, इन सारी बातों की जानकारी लेने हम आए हैं। आप लोग का ड्यूटी यहाँ लगाया गया है सुरक्षा में? हाँ हाँ। चलिए, आप लोग कहाँ से आए? पुलिस लाइन की? जी, पुलिस लाइन से। सुरक्षा के लिए कब तक ड्यूटी बोला गया रहने? ये तो पता नहीं है अभी। देखिए, यहाँ पे कई नेता लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम एक एक करके बात कर लेते हैं। शिवपूजन जी, क्या ट्वीट हो रहा है फॉलो ये बीजेपी झारखंड के द्वारा। क्या ट्वीट हो रहा है? 1 लाख नौकरी, 1 साल में 5 लाख नौकरी बोले थे, नहीं दे पाए। तो सही है ट्वीट। गलती नहीं है, मतलब आज हेमंत जी ईडी कार्यालय गए हैं इसलिए आप लोग ज्यादा एग्रेसिव हो गए। नहीं, हम लोग तो शुरू से एग्रेसिव है। कौन दिन आपको लगा? ये 36 महीना पूरा होने जा रहा है। आप बताइए कि कोई एक दिन बताए जिस दिन जन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया है। तो आज एक सिंगल दिन निकाल दीजिए जिस दिन हम लोग नहीं बोले हों। सब दिन बोल रहे हैं, वही प्रक्रिया है, लगातार बोल रहे हैं। जो विपक्ष का काम है सो कर रहे हैं। लेकिन आज तो उनको मरहम का जरूरत था, आपके साथ का जरूरत था। आप मरहम तब, इसका मतलब आप पत्रकारिता नहीं निभा रहे हैं। आज आप भी मरहम लगाने लगे। आपको तो सच दिखाना है, मरहम क्या? मरहम तो ईडी लगाएगी। हम लोग कौन होते हैं मरहम लगाने वाले? अच्छा, क्या क्या हो सकता है ईडी में? अब ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या करेंगे बताइए। अब वो ईडी का क्वेश्चन है, क्या पूछेगा? मुख्यमंत्री का सवाल लीजिएगा ना? तो हम थोड़े ईडी हैं। मुख्यमंत्री का सवाल लीजिएगा। बोले अगर हम जेल भी चल जाएंगे ना, वहां से भी सफाया कर देंगे भाजपा का। झंडा ढोने वाला भाजपा को नहीं मिलेगा। भाजपा का सफाया करने के लिए तो कई जन्म लेना पड़ेगा कुछ लोगों को, समझे ना। भाजपा कोई ऐसा थोड़े है, भुआ थोड़े है जो हाथ से मसल दीजिएगा, उंगली दिखा दीजिएगा और कोहड़ा थोड़े है गल जाएगा। भाजपा वैचारिक पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा किसी के धमकी से थोड़े समाप्त। मैम करे षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से किया जा रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन। कोई भी ऐसा अपराधी बताइए जो कहा हो कि हम अपराधी हैं। एक भी दुनिया का कोई भी अपराधी बता दीजिए। आज मुख्यमंत्री जी ईडी कार्यालय जाने से पहले दस्तावेज लेकर आए थे और बोले बीजेपी के समय में जितना रॉयल्टी आता था 1 महीने में, साल भर में, उससे कहीं ज़्यादा कोरोना होने के बावजूद रॉयल्टी आया। फिर भी वहाँ चोरी हो गया माइंस का। सब किसको जवाब देना है? ये सब हम तो नहीं पूछ रहे हैं।
ये जितना जवाब दे रहे हैं, हम कौन होते हैं इसका सवाल जवाब? अरे जिसने उनको बुलाया है वहां वो उत्तर देंगे। अब वो क्या क्वेश्चन करेगा, क्या इनसे उत्तर मांगेगा, ये इनके और ईडी के बीच की बात है। आपके नेता लोग कई बार ट्वीट करके कह रहे हैं बस हो गए, भूतपूर्व होने वाले हैं। अरे भैया कोई हटेगा तो क्या वो होगा? भूतपूर्व न होता है। कैसे हटेगा वही तो समझ। कैसे हटेगा? जो वातावरण है, जो वातावरण है उसमें ये लगता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इस आधार पे आपके नेता लोग ट्वीट। अरे भाई यही न कहते कहते आज इतिहास बन गया कि नहीं? क्या चीज? अरे एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी के सामने जवाब देने के लिए बुलाया गया, तो बताइए। तो नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, तो उन्होंने तो सहर स्वीकार करके वो कहाँ प्रदर्शन करके गए थे क्या प्रदर्शन करके? पुलिस को डर है आप लोगों का, सुरक्षा इसीलिए लगाया गया, बैरिकेटिंग, पूरा फोर्स का डिप्यूटेशन कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगा दी। हाँ, लग सकता है पुलिस को, सुरक्षा कर्मी जो हैं उनको लग सकता है, इसलिए कि देख लेने की धमकी कौन दे रहा है? देख लेंगे। तो बीजेपी लोग डर गया। हाँ, बीजेपी नहीं डरी है, प्रशासन को लगता है कि अब देख लेने के लिए हम कह दिया गया है तो कहीं पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए हम लोग सतर्क रहो भाई, आरोप तो इन्हीं के ऊपर आएगा फिर। ठीक है, यहाँ देखिए योगेंद्र जी भी हैं। योगेंद्र जी, नेताओं के ट्वीट और जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, गजब सिचुएशन है। मुख्यमंत्री आखिरकार 17 तारीख को गए, कह रहे कुछ होने जाने का नहीं है। आप लोग का मनसा है किसी तरह सरकार को अपदस्थ कर दे। हम लोग इनको इनका अपने नाम से माइंस लेने के लिए बोले थे। इनका पत्नी के नाम से जो ज़मीन हम लोग आवंटन करने के लिए बोले थे। अवैध उत्खनन जब हो रहा था, बार बार बाबूलाल मरांडी जब चिट्ठी इनको लिख रहे थे, जनता के बीच जब सवाल उठा रहे थे, तो उसमें इनका ध्यान कहाँ था? जब पानी के जहाज से यहाँ का पत्थर और बालू ढोया जा रहा था, उसमें इनका ध्यान कहाँ था? तो जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप कर्म गलत कीजिएगा तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम एक ईमानदार विपक्ष की भूमिका में हैं। आप अगर चोरी करिएगा, जनता का पैसा लूटिएगा, विकास का काम ठप करिएगा, हम सवाल उठाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर इतना ही 1000 करोड़ ये बालू और ईंटी गिट्टा से आता है तो केंद्र इसको मेजर मिनरल्स में ले ले और कोयला और ये सब को हमको दे दे माइनर में। 1000 करोड़ तो कम है। ये आंकड़े धीरे धीरे जब जांच होंगे तो बढ़ेंगे। 1000 करोड़ से ज़्यादा का अवैध उत्खनन हुआ है। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं, जब पानी के जहाज से पत्थर ढोया जा रहा हो और जब ट्रेन की बोगियों में भर भर के पत्थर बाहर भेजा जा रहा हो, यहाँ का पत्थर जो बांग्लादेश तक जा रहा हो, तो अंदाजा नहीं लगा सकते कितना करोड़ का हो रहा है। करोड़ों अरबों का जो है कारोबार अवैध हुआ है, और इनके लोग शामिल थे भाई, कोई दूसरा आदमी शामिल नहीं था। विधायक प्रतिनिधि कौन होता है? जो वहाँ का मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से चुन करके आते हैं, इनका जो प्रतिनिधि उसमें खुलेआम शामिल था। वो अभी ईडी के कटघरे में है, वो जेल में है, सजा उसका उनको होगा, निश्चित रूप से होगा। और वही लोग तो खुलासा किया है कि किसके कहने पे हम जो है पत्थर को खोद रहे थे और जो है जहाज में भर के भेज रहे थे, और उसका पैसा कहाँ जा रहा था, कहबे न किया है, तबे नहीं डी बुलाया है इनको। फिर भी सरकार कह रही है कि 52 विधायक है। आप लोग का मनसा जो है ना वो कभी पूरा नहीं होगा। हम लोग को मनसा पाले ही नहीं गलत। बोले आप 10 करना चाह रहे, बार बार आप लोग करेगा उसका हम विरोध करेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपके पास 52 विधायक नहीं है? हम कहाँ मनसा पाले हुए हैं गलत? आप तो बोल रहे शुरू हर बार बीजेपी चाह रही है कि अपदस्थ कर दो सरकार को, तो ये महाराष्ट्र नहीं है। हम सरकार को अपदस्थ, चूंकि मुख्यमंत्री आरोपी है। कोई आदमी मुख्यमंत्री है, भारत देश का पहला ऐसा मामला है जो आदमी मुख्यमंत्री है, खुद खान मंत्री है, खुद वन मंत्री है, खुद पर्यावरण मंत्री है, और वो अपने नाम से जो है खनिज पट्टा लेता है। तो उसमें इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताइए हमको। लाभ का पद का मामला बनता है कि नहीं बनता है? हम तो वो कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बर्खास्त होने के बाद ये नई सरकार नहीं बना सकती। बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि काहे नहीं गवर्नर खोल देते हैं लिफाफा। हम लोग तो कह भी रहे हैं, हम गवर्नर से भी हम लोग आग्रह करते हैं
चूंकि हम लोग कंप्लेनर है, भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले को उठाया है। हम तो कहते हैं, हमारे नेता भी कहते हैं, बाबूलाल मरांडी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, कई बार कह चुके हैं कि बर्खास्त कर देना चाहिए। आप अगर गलत करिएगा, जनता का पैसा लूटिएगा और वो अपना घर खाली भरिएगा, अपनी पत्नी के नाम से जमीन का पट्टा लेते हैं, अपने नाम से अवैध खनन पट्टा लेते हैं, अवैध उत्खनन करवाते हैं, विधायक प्रतिनिधि के नाम से इनका पट्टा है, इनका प्रेस सलाहकार के नाम से खनिज का पट्टा है, इनके भाई के नाम से खनिज का पट्टा है। भाई झारखंड इसी के लिए बना था क्या? इन्हीं दिनों के लिए झारखंड बना था क्या? या इन्हीं के परिवार के लिए सिर्फ झारखंड बना था? झारखंड झारखंडियों का है, 3.25 करोड़ जनता का है, उनका हक और हुकूक मिलना चाहिए। आप अगर 24 घंटा लूटने में लगे रहिएगा और सोचिएगा बीजेपी कंबल ओढ़कर सो जाए, ये कैसे संभव है? हम तो आवाज बुलंद करेंगे ही, हम जनता की आवाज है, हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष भी करेंगे और बोलेंगे भी, हम थोड़े चुप बैठेंगे। वो कह रहे हैं जनता का समस्या जो खत्म हो रहा है, बीजेपी का समस्या बढ़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, चुनाव किस मुद्दे में को लेकर जाएंगे, जनता सफाया कर देगी, इसीलिए ये सारा षड्यंत्र रचा। जनता की अगर समस्याएं खत्म हो गई होती ना, तो आज इनके ईडी कार्यालय जाने पर या जेल जाने पर जनता सड़क पर आती। इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ दिखावे का काम किया है। ये जो वादा करके आए थे, उसमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। आए तो थे डिंग हाँकते हुए कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कितना लाख लोगों को नौकरी दे दी अभी तक? ग्रेजुएट को 5,000 देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे, किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, बिजली 24 घंटा कर देंगे, इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास होता है, उस आवास में बोले थे कि हम जो अपने तरफ से 5 कमरा बना करके देंगे। तो लंबा चौड़ा वादा किया। आप 32 दे दिया, आरक्षण दे दिए। 32 दे कहाँ दिए हैं? ये 32 को हम लोग इस तरीके से कह रहे थे करने के लिए, कहाँ किए? ये सिर्फ दिखाने के लिए। हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। और जब समस्या खड़ी होती है तो जो है वो जनता को उलझाने के लिए, उनको जो है फिर लोक लुभावनवादों में फंसाने के लिए ये नया सी गुफा छोड़ते हैं। शुक्रिया। आप जनता को ही तय करना है कि उनको बीजेपी की बातों पर यकीन है या जेएमएम की बातों पर यकीन है, लेकिन कानूनी राह अलग है। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, न्यायालय का आदेश क्या होगा, उस पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा या वही रहेगा। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम तो बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in